तमाम समीकरणों को भी समझाएंगे। सीधा रुक करेंगे स्टूडियो 2 का। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वाराणसी लोकसभा क्षेत्र की। यहां पर आप देखिए वाराणसी लोकसभा क्षेत्र जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में है और यहां पर आप देखिए बीजेपी से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अजय राय यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और अजय राय क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे? अतर जमाल लारी भी मैदान में हैं। देखिए राजनीतिक समीकरण आप समझिए, यहाँ पर जिस तरह के मुद्दे पिछले एक साल में अगर हम देखें तो यहाँ पर छाए रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा हॉट सीट पूरे, अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो वाराणसी की सीट है। यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में हैं। और बात करते हैं गोरखपुर लोकसभा सीट की। देखिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका यह क्षेत्र कहा जाता है और यहाँ पर रवि किशन को प्रत्याशी बनाया गया है। समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं पर बीएसपी ने जावेद सिमनानी को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है, लेकिन 4 जून को हमको पता लगेगा कि यहाँ पर आखिर जनता किसके पक्ष में वोट करती है। गाजीपुर लोकसभा सीट एक अहम सीट है। पारसनाथ राय यहाँ पर चुनावी मैदान में है और अफजाल अंसारी देखिए यहाँ पर चुनावी मैदान में है। साथ साथ डॉक्टर उमेश सिंह को भी बीएसपी ने चुनावी मैदान में उतारा है, तो यहाँ पर भी मुकाबला बेहद कड़ा नज़र आ रहा है। अफजाल अंसारी काफ़ी ताकत से चुनाव लड़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी के बाद कहा जाए कि गाजीपुर में ये पहला चुनाव है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर नतीजे क्या रहते हैं। और अब बात करते हैं महाराजगंज लोकसभा सीट की। यहाँ पर आप देखिए पंकज चौधरी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर चुनावी मैदान में है, तो वहीं पर मोहम्मद मौसम आलम यहाँ पर चुनावी मैदान में है बीएसपी की तरफ से। किसको घाटा होगा, किसको नुकसान होगा, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। साथ ही चुनाव में जनता क्या तय करती है, देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। रिंकी कोल अपना दल एस की रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए, एनडीए का हिस्सा है रिंकी कोल। यहाँ पर बीजेपी और तमाम जो सहयोगी गठबंधन हैं उनका उन्होंने अपना प्रत्याशी रिंकी कोल को बनाया है। और छोटेलाल खरवार यहाँ पर आप देखिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। बीएसपी ने यहाँ से धनेश्वर गौतम को चुनावी मैदान में उतारा है। सलेमपुर की बात की जाए, सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र जहाँ पर रविंद्र कुशवाहा जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो रमाशंकर राजभर यहाँ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं और बीएसपी ने भी भीम राजभर को चुनावी मैदान में उतारा है। तो सपा और बीएसपी की तरफ से जातिगत समीकरणों को देखा जाए तो राजभर बिरादरी से दोनों ही प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। ये तमाम वो प्रत्याशी हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो देखिए 7वें चरण का मतदान और 13 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जहां पर मतदान हो रहा है। और आपको बता दें कि 13 लोकसभा सीटें, जिनमें से देखिए वाराणसी सीट भी शामिल है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही यहां पर चुनावी मैदान में है और ये उनका संसदीय क्षेत्र है। वाराणसी से मुकाबला किस तरह का है और यहाँ पर प्रत्याशी कौन कौन है वो भी आपको दिखाएंगे। साथ ही 13 लोकसभा सीटें कौन कौन सी हैं वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये 13 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की हैं जहाँ पर कहा जाए कि दिलचस्प मुकाबला है। 7वां चरण है, सभी की निगाहें इस पर बनी हुई हैं। वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर चुनावी मैदान में है। उनके साथ इंडिया गठबंधन से अजय राय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। साथ साथ बीएसपी ने यहाँ से अतहर जमाल लारी को मैदान में उतारा है, तो यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। और गोरखपुर की बात की जाए, गोरखपुर में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने रवि किशन, काजल निषाद जो है वो समाजवादी पार्टी से यहाँ पर चुनावी मैदान में है और काजल निषाद एक भावुक अपील भी करते हुए नजर आई थी, लेकिन यहाँ पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। तो वहीं पर देखिए बीएसपी की तरफ से यहाँ पर जावेद को मैदान में उतारा गया है। तो ये ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का ही मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है और दोनों के बीच यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। निषाद समाज का वोट कैसा रहेगा इसको लेकर भी अपील करते हुए नजर आएंगे। गाजीपुर की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए पारसनाथ राय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। यहाँ पर उमेश सिंह यहाँ पर बीएसपी के प्रत्याशी हैं, लेकिन जो सीधा मुकाबला है वो हम आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में दिखाई दे रहा है। अफजाल अंसारी यहाँ पर चुनावी मैदान में है और मुख्तार अंसारी के बाद ये पहला चुनाव होगा जब कहा जाए कि अफजाल अंसारी यहां पर मैदान में होंगे और गाजीपुर का मुकाबला बेहद दिलचस्प देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिर्जापुर लोकसभा सीट की।
मिर्जापुर लोकसभा सीट देखिए, एक बेहद दिलचस्प ये सीट है और यहाँ पर भी काफी ज्यादा चर्चा अनुप्रिया पटेल के बयान की रही, जिसमें राजा भैया पर उन्होंने बयान दिया। लेकिन यहाँ पर अनुप्रिया पटेल एनडीए की प्रत्याशी हैं, तो वहीं पर रमेश चंद्र बिंद को समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी की बात की जाए तो बीएसपी ने मनीष त्रिपाठी को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प यहां पर नजर आ रहा है और राजा भैया पर टिप्पणी के बाद तो जो पूरा मुकाबला है उसमें एक परिवर्तन भी नजर आया है। काफी ज्यादा चर्चा भी इस सीट की हो रही है। और अब बात करते हैं बलिया लोकसभा सीट की। नीरज शेखर यहां से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, जबकि सनातन पांडे को समाजवादी पार्टी ने यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। और बीएसपी की अगर बात की जाए तो बीएसपी ने यहां पर लल्लन सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। तो बलिया लोकसभा सीट, इस पर भी सभी की निगाहें रहेंगी कि नीरज शेखर आखिर यहां पर किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लोकसभा क्षेत्र बात करते हैं घोसी की। घोसी लोकसभा क्षेत्र है जहां पर अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर के ये बेटे हैं और सुभाषपा के प्रत्याशी हैं। एनडीए का हिस्सा है। राजीव राय से इनका मुकाबला है, जो कि समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में है। और यहाँ पर बालकृष्ण चौहान को बीएसपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो यहाँ पर भी एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बांसगांव लोकसभा सीट की। यहाँ पर बीजेपी ने कमलेश पासवान को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं पर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो सदल प्रसाद यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। डॉक्टर राम समुज को बीएसपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बांसगांव लोकसभा क्षेत्र किसके झोली में जाता है। और अब बात करते हैं चंदौली लोकसभा क्षेत्र की। यहाँ पर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, पूर्व मंत्री भी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इनको चुनावी मैदान में उतारा है। और बीजेपी की तरफ से देखिए डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर वीरेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। सत्येंद्र कुमार मौर्य को बीएसपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये सीट जो है वो भी बेहद दिलचस्प है, चंदौली की सीट। आगे बढ़ते हैं और अगली लोकसभा सीट की बात करते हैं। देवरिया लोकसभा सीट है जहां पर शशांक मणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां पर चुनावी मैदान में है और संदेश यादव यहां पर बीएसपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये यहां पर मुकाबला देखिए बेहद दिलचस्प होगा और अखिलेश प्रताप सिंह अच्छी खासी टक्कर देते हुए यहां पर क्या नजर आएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल ये मुकाबला यहां पर देवरिया की सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग जो है वो इंडिया गठबंधन के लिए भी होने वाली है। कुशीनगर की बात करें, कुशीनगर लोकसभा, जहां पर विजय कुमार दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। अजय प्रताप सिंह यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और शुभ नारायण चौहान यहां पर बीएसपी के प्रत्याशी हैं। धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए ये तमाम सीटें हैं जहां